आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह प्रभु मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा साफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह प्रभु मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा साथी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु,
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। प्रभु का वचन बताता है यहोवा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। हालेलुया। वो हमें अपनी चाक पे रख के बनाता है। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु प्रभु से बोले, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले। प्रभु से बोले, अपने हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से
मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में, ऐ खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में, ऐ खुदा तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। हालेलुया। हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। वो है यहोवा अति महान है, वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो है यहोवा अति महान है, वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है, वो है यहोवा दया की खान है, वो है यहोवा जो चंगा करता है। एक साथ मिलके, वो है यहोवा अति महान है, वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है, वो है यहोवा दया की खान है, वो है यहोवा जो चंगा करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। वो है यहोवा दया की खान है, वो है यहोवा जो चंगा करता है। अपनी प्रजा को बंधु से छुड़ाया, उसने आसमान से मन्ना बरसाया,
उसने समुद्र में मार्ग बनाया। वो है यहोवा जो शक्ति देता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। उसने समुद्र में मार्ग बनाया। वो है यहोवा जो शक्ति देता है। वो है यहोवा अति महान है। वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है। वो है यहोवा दया की खान है। वो है यहोवा जो चंगा करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। वो है यहोवा दया की खान है। वो है यहोवा जो चंगा करता है। मरुस्थलों में सोता बहाता, थके हुओं को वो शक्ति देता। यरीयो को वही है गिराता। वो है यहोवा जो राज्य करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। यरीयो को वही है गिराता। वो है यहोवा जो राज्य करता है। वो है यहोवा अति महान है। वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है। वो है यहोवा दया की खान है। वो है यहोवा जो चंगा करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। वो है यहोवा दया की खान है। वो है यहोवा जो चंगा करता है। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। युद्ध में जयवंत वही है करता। जय के उत्सव में वो लेकर चलता। अग्नि और बादल में होके चलता। वो है यहोवा जो रक्षा कर। एक बार और मिलके गाएंगे। युद्ध में जयवंत वही है करता। जय के उत्सव में वो लेके चलता। अग्नि और बादल में होके चलता। वो है यहोवा जो रक्षा करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अग्नि और बादल में होके चलता। वो है यहोवा जो रक्षा करता है। वो है यहोवा अति महान है। वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है। वो है यहोवा दया की खान है। वो है यहोवा जो चंगा करता है। एक साथ मिलके गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। वो है यहोवा दया की खान है। वो है यहोवा जो चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। एक साथ ताली बजा के। वो हमारी ढाल है। हालेलुया। वो उद्धार की चट्टान है। तू तो मेरी ढाल है यीशु। 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 उद्धार की चट्टान है तू मेरा
मेरा, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जब लाल समुंदर तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, जब लाल समुंदर तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपना हाथ बढ़ाया। तब क्या हुआ? लाल समुंदर दो भाग हो गया, हो गया। लाल समुंदर दो भाग हो गया, हो गया। लाल समुंदर दो भाग हो गया, हो गया। लाल समुंदर दो भाग हो गया। हो तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। उद्धार की चट्टान है तू मेरा, उद्धार की चट्टान है तू मेरा, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जब दरियों की शहरपना तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, जब दरियों की शहरपना तेरे लोगों के आगे आ खड़ा हुआ, तेरे लोगों ने जोर से जय जयकार किया, तेरे लोगों ने जोर से जय जयकार। हालेलुया। यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी, यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी, यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी, यरीहो की शहरपना न्यू से गिर पड़ी। तू तो मेरी ढाल है, एक साथ हालेलुया। तू तो मेरी वो हमारी ढाल है, उद्धार की चट्टान है। तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जब यरदन नदी तेरे लोगों के आगे आ खड़ी हुई, जब यरदन नदी तेरे लोगों के आगे आ खड़ी हुई, तेरे लोग वाचा का संदूक लेके आगे बढ़े, तेरे लोग वाचा का संदूक लेके आगे। तब क्या हुआ? यरदन नदी उल्टी बही, है यरदन नदी उल्टी बहे, यरदन नदी उल्टी बहे, यरदन नदी उल्टी बहे। तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु, तू तो मेरी ढाल है यीशु। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा मंडलाता है, कुछ ना कुछ अद्भुत होता है। हालेलुया। स्थितियां बदल जाती है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा
मंडराता हो, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। पेंतकुस्त के दिन के समान, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता, हो, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता हो, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, थोड़ी शुद्ध होते हैं, पापी क्षमा पाते, थोड़ी शुद्ध होते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से पापी क्षमा पाते, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता हो, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, यीशु मसीह तेरे नाम से सामर्थ मिलती है, यीशु मसीह तेरे नाम से सामर्थ मिलती है, आत्मा मंडे। एक साथ ताली बजा के प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु का आत्मा मंडराता। बहिरे सुनते, गूंगे बोलते हैं, बहिरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता हो, आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, जब आत्मा प्रभु का
मंडराएगा मैं सिंह को फाड़ूंगा, मैं सिंह को फाड़ूंगा। सिमसोन की तरह जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा। वो मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ओ हालेलुया, ग्लोरियस जीसस। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। ओ हालेलुया, ग्लोरियस जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, जीसस, ओ जीसस, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. यीशु, oh यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। यीशु, ओ यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। सब बोले यीशु, पुकार उठे। ओ यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। यदि हमारे अंदर कोई कमी है, उसकी उपस्थिति उस कमी को दूर कर देगी। हालेलुया, प्रभु से बोले यीशु, यीशु, ओ यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। worship you, Jesus. We worship you, Lord. तू है अल्फा। अपने हाथों को हम उठाकर स्वर्ग की ओर ध्यान लगाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम लीन हो जाएंगे। ओ धन्यवाद यीशु, तू है अल्फा और ओमेगा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। हम लोग मिलकर गाएंगे। ओ तू है अल्फा पूरे कंपाउंड में प्रभु और ओमेगा, हालेलुया, अल्फा ओमेगा है। आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेजोमय प्रभु, आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे लिए काफी है प्रभु। हालेलुया,
आपकी महिमा हो पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लोगों को अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा, अपने तेज से भर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। ओ पूरा कंपाउंड आपकी उपस्थिति से भर चुका है, इसके लिए धन्यवाद। पूरा वायुमंडल, पूरा यूपी और आपके तेज से भर गया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, पूरा यूपी आपके तेज को देखने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। पूरा यूपी, पूरा गोरखपुर आपके तेज को देखने जा रहा है। सखाइना ग्लोरी, प्रकट रूप में उपस्थिति, प्रकट रूप में उपस्थिति, सखाइना ग्लोरी, पूरा यूपी देखने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। और आपको एक कहानी सुनाते हैं, हालेलुया। नए पुराने लोग को कहानी सुनाते हैं, हालेलुया। एक आदमी या अंकल कहें या उसका चाचा कहें, उसके पापा कहें, उसके बाबा जी थे। वो मरने से पहले इतना पैसा छोड़ गए थे अपने ग्रैंडसन के लिए, अपने नाती पोते के लिए, ग्रैंडसन के लिए इतना पैसा छोड़ गए थे, कहें कि बच्चे तुम्हें रोज पैसे को खर्च करना है। $86,400 रोज खर्च करने तुम्हें। $86,400 तुम्हें रोज खर्च करने हैं। और ऐसा वसीयत बना के चले गए थे और कुछ कंडीशन लगा के गए थे कि इतना पैसा आपको रोज खर्च करना, अगर आप बचाएंगे $86,400 अगर बचाएंगे, वो बचा नहीं सकते, उतना ख़त्म हो जाएगा, आपको खर्च करना उतना। ये पैसे को अगले दिन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले दिन फिर, मतलब जब तक आप जिएंगे, वो कहता है जब तक आप जिएंगे तब तक आपको रोज मिलेगा $86,400 रोज मिलता जाएगा रोज। और आप किसी को दे नहीं सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं। आप आज का पैसा कल नहीं खर्च करेंगे, ये कंडीशन थी। बोलेंगे हालेलुया। किसी को समझ में नहीं आया, आगे समझाते हैं। कोई इतना प्यार हमें इससे कर सकता है? ना, कोई नहीं कर सकता है जो हमें इतना पैसा दे सके कि रोज खर्च करो लाखों रुपए, रोज खर्च करो लाखों। इतना कोई प्यार कर सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, इतना प्यार किया है कि वो आपको देता है 86,400 सेकंड रोज देता है, हालेलुया। 86,400 सेकंड रोज देता है। खर्च करो। आज का सेकंड समय कल नहीं खर्च कर सकते हो। हमको मिला है टाइम। प्रभु ने इतना प्यार किया, हम सबसे प्यार किया है। और कितना देता हमको? $86,400 हर दिन हमारे अकाउंट में रखता है कि इस्तेमाल करो इसको, यूज करो इसको, हालेलुया। और हमें अपने समय का ध्यान देना है। और एक बार मूसा ने प्रार्थना किया, मोसेस ने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। वो लिखा है भजन 90 का 12 में लिखा है, भजन 90 का 12 में लिखा है, 90 का 12 में लिखा है। एक बार मूसा ने ये प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बता दो, मुझे पढ़िए, आप भी पढ़िए, अच्छा लगेगा। 90 का 12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। जी कि हम बुद्धिमान हो जाए। ओ हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर से लोग बहुत कुछ बुद्धि मांगते हैं, अलग अलग तरह से बुद्धि मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर मूसा ने क्या कहा? प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे, मुझे बता दे हमें दुनिया में कितना रहना है। कोई बताएगा कि दुनिया में आपको कितना दिन रहना है? मुझे दिन गिनने की समझ दे। सुषमा जी, कितना दिन रहना संसार में आपको पता है? नहीं पता है, मुझे पता है। 36,500 दिन रहना है। जी। कितना दिन रहना है?
36,500। 36,500 दिन रहना, आपको लाखों दिन इस पृथ्वी पर नहीं रहना है। 36,500, उसमें से हमको लगता है सुषमा जी 20,000 तो खत्म हो गया होगा जी। या नहीं, 20,000 नहीं खर्च हो गया, 15,000 खर्च हुआ होगा या कुछ खर्च हुआ होगा, 20,000 नहीं खर्च हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक साल में होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं? कोई 100 साल जिएगा तो कितना हुआ, कितना दिन हुआ? कोई मुझे बताए गणित, अगर मैं गलती बताऊं तो मुझे सही कर दीजिएगा। अगर एक व्यक्ति 100 साल जिए मेरे भाई बहनों, तो कितना दिन पृथ्वी पर रहा? सपोज दैट 100 तो हम मैक्सिमम बताए हैं। अगर कोई 100 साल पृथ्वी पर है, कितना दिन? 100 साल है तो कितना दिन हुआ? अरे बताओ ना भाई, कोई नहीं बोलेगा, डर गए। 36,500 सही हुआ? अरे गलत तो नहीं प्रचार कर रहे हैं हम? हमें यह भी चेक करना है कि हम गलत कोई प्रचार करें तो बताया भी करें। ये पौलुस जी भी कहते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि ये सामने वाला जो प्रचार कर रहा है ये सही भी कर रहा है कि गलत कर रहा है, हमें चेक भी करना। हालेलुया। तो मूसा ने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे क्या दीजिए? दिन गिनने की समझ। दिन गिनने की समझ। एक बार फिर से पढ़िए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे हाँ। कि हम बुद्धिमान हो जाए। ओके। अब आप सब लोग कहेंगे, हमको अपने दिन गिनने की समझ दीजिए। बोलिए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दीजिए। एक बार और कहिए, हमको अपने दिन गिनने की समझ दीजिए कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अरे मूसा ने प्रार्थना किया भाई, ये अच्छी प्रार्थना है। कितना दिन और बचा है? सोच लीजिए कि हमको इस दुनिया में दुनिया पर लाखों दिन नहीं रहना है, 1 लाख दिन नहीं रहना। ना। अरे भाई 36,000 तो वो उसके लिए है जो 100 साल जिएगा, और हमको लगता है आप कोई भी 100 साल से पहले नहीं मरेंगे। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ओके, तो हमें पुराने विश्वासियों या सब लोग अपने टाइम का यूज़ करें। हालेलुया। एक दिन बड़ा कीमती है, मुझको भी लगता है। और हे प्रभु हमें ये समझ दीजिए, अपने टाइम का इस्तेमाल करें सही, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। हम लोग कुछ और देखते हैं। हम लोग मत्ती निकालते हैं और मत्ती 7 पढ़ते हैं। मत्ती 7 का 15 पढ़ते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मतलब पेड़ को कैसे पहचानते हैं? उसके फल से पहचानते हैं। आज का टॉपिक यही है, पेड़ को कैसे पहचानते हैं? फल से। एवरी ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट। हर पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हर पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। ये वचन हम, और मत्ती में ये बात 2 बार लिखी हुई है। एक बार तो आपने पढ़ा अभी हर्षिता, अभी आपने पढ़ा मत्ती 7 में पढ़ा, अभी फिर लिखा हुआ है यही चीज़ मत्ती 12 में भी। हम दोनों पढ़ेंगे, पहले 7 पढ़ते हैं। मत्ती 7 में यह लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। झूठे भविष्यवक्ताओं या प्रॉफिट से सावधान रहो, या प्रचारकों से सावधान रहो। Who come to you in sheep cloth, but inwardly they are ravening wolves. वो तो दिखने से तो तुम्हें भेड़ लगेंगे,
लेकिन अंदर से तुम्हें अंदर से भेड़ियाँ लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कहना यही बताना चाहते हैं कि इस समय आपको हर बात को स्वीकार नहीं करना है, आपको चेक करना है ये प्रॉफिट सही प्रचार कर रहा है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में ज्ञान का तो सागर हो गया है, ज्ञान का भरपाई हो गई है, बहुत सारा ज्ञान भर गया है, लेकिन उस ज्ञान के बीच में आपको चेक करना है कि कौन ज्ञान सही है कि गलत है। और कई बार बीरिया के जो है विश्वासी थे, वो तो चेक करते थे कि जो ये प्रचार कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बीरिया के विश्वासियों की ओर चलते हैं, जहाँ देखते हैं कि बीरिया के विश्वासी आप निकालेंगे और मिलेगा बीरिया के विश्वासी प्रेरितों का काम 17 में निकलता है। प्रेरितों का काम 17 में निकलता है और 17 का प्रेरितों का काम 17 का 10-11 जी, प्रेरितों का काम 17-10-11। भाइयों ने, पढ़िए, भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया जी, पढ़ते ही। और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। आप चेक किया करें। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेदारी है पुराने लोगों कि संसार का हर प्रचारक, हर प्रॉफिट जो बोल रहा है उसको चेक किया करें इसमें से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो यहाँ कुछ यहूदी लोग खराब भी थे और कुछ यहूदी भले भी थे। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। 2 टाइप के पेड़ होते हैं, एक अच्छा एक बुरा पेड़, और बाइबल में दो पेड़ के बारे में बताया है, अच्छा पेड़ और बुरा पेड़। अच्छा पेड़ कभी खराब फल नहीं दे सकता और बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं दे सकता। हालेलुया। हमें चेक करना है जी। तो यहाँ पर क्या, जब पौलुस और सिलास गए बीरिया में, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे। इसके पहले वे थे थिस्सलुनीके में, वहाँ के यहूदी लोग अच्छे नहीं थे। वहाँ यहूदी के लोग ईर्ष्या करके और हुल्लड़ मचाया, उनको वहाँ से भगाया, उनको मारने के लिए दौड़ाया, बहुत कुछ किए। लेकिन जब पौलुस और सिलास जाते हैं बीरिया में, वहाँ के विश्वासी लोग अच्छे थे, यहूदी लोग अच्छे थे। ये लोग नंबर 11 में पढ़ते हैं, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदी से भले थे। आगे पॉइंट, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हालेलुया। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को, हम सबको वचन को ग्रहण करना। हालेलुया। बड़ी लालसा होनी चाहिए। हालेलुया। हम सबको वचन को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। और घर पर भी पढ़ना चाहिए। हालेलुया। जो बच्चे लोग केवल स्कूल में पढ़ते हैं और घर में नहीं पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। जो बच्चे लोग स्कूल तो रोज जाते हैं लेकिन घर पर पढ़ाई नहीं करते, कई मम्मी पापा लोग कहते हैं कि ये घर पर नहीं पढ़ाई करता है तो हमें घर पर पढ़ाई करना है। बोलेंगे हालेलुया। तो हमें घर पर भी वचन को पढ़ना है और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहें। हालेलुया। बातें यूं ही है कि नहीं, हम सबको चेक करना है। इस दिनों में बहुत सारे आपको प्रॉफिट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रचारक मिलेंगे, आप तुरंत लगे एकदम सही बोलने, लेकिन बाद में पता चला सही नहीं है। लेकिन ये फर्क तब आपको पता चले जब वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे जी। हम लोग थे मत्ती 17 का 15 में थे और मत्ती 17 का 15 में पढ़े हैं कि हाँ 7 जी, मत्ती 17 का 7 का 15। ओह सॉरी, हम ही भूल जा रहे हैं। 7 का 15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हालेलुया।
झूठे भविष्यवक्ताओं सावधान रहो, वे भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग ऊपर से आत्मिक नजर आएंगे, भक्त नजर आएंगे, लेकिन अंदर से उनका फल, उनका बिहेवियर, उनका एक्शन, उनकी बातचीत लगेगा मैच नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है तो भविष्यवक्ता। लेकिन इनका फ्रूट्स तो कुछ अलग है, इनकी बोली तो कुछ और अलग है। ये तो उलझाने वाली बात करते हैं, ये तो फंसाने वाली बात करते हैं, ये तो झगड़ा लगाने वाली बात करते हैं, ये तो बुराई करते हैं। उनके फलों से आप पहचान जाएंगे। ओके, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। पुराने विश्वासी लोगों, हमेशा हर व्यक्ति को परखने का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। हालेलुया। ये किसने कहा है? ये शेक्सपियर की किताब पढ़े थे, उसमें कहा है। वो शायद मर्चेंट ऑफ वेनिस में, हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं थी। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर व्यक्ति जो प्रभु की बात करता है वो जरूर थोड़ा है कि प्रभु का भक्ति हो। हालेलुया। लेकिन जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे संसार में ऐसे ज़्यादा लोग मिलेंगे, संसार के लोग बहुत सिर्फ बुराई करना जानते हैं दूसरे की। मेरे कार में बैठेंगे, बुराई करेंगे, उसकी बुराई। कभी अच्छी बात किसी के बारे में बोल नहीं सकते, बस दूसरे से जलने वाली बुराई करते हैं। वो दूसरे का बुरा देखना चाहते हैं। फिर मैं कहता हूँ दोबारा तुम्हें कार में नहीं ले चलेंगे अपने, दोबारा हम तुम्हें ऐसे लोगों को, मैं अकेले स्कूल जाना पसंद करता हूँ कि इसीलिए किसी को बैठाते नहीं हम कार में, अपने किसी को नहीं बैठाते हैं। वो थोड़ा सा बुरा मानेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग को एक दो बार झेलने के बाद हमने कहा आज के बाद कुछ भी हो इनको कार में नहीं बैठाएंगे अपने, भले वो हमें खराब समझे, घमंडी समझे। लोग कहते हैं आप निकल जाते हैं कार से और हमें बैठाते नहीं हैं। हम कैसे बोलें कि आपकी ज़बान इतनी खराब है, आप इतना नेगेटिव बोलते हैं, किसी की तारीफ आप करते नहीं हैं, आप चुगली खाते हैं। और कई बार ऐसे प्रभु के लोग भी हो सकते हैं। अगर प्रभु के लोग भी कोई ऐसा मिल गया मुझे कि चुगली किया, झगड़ा, फिर उनको भी दोबारा कार में नहीं बैठाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं झगड़ा लगाते हैं, बुराई करते हैं, ऊपर से मुझसे भी चाहते हैं कि मैं भी बुराई बोलूँ। लोग यही चाहते हैं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा बोलिए ना। ये अच्छा प्रेम नहीं है। भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने मंडली में बैठता है। ये अच्छे लोग ये नहीं करते हैं। और हम सबको अच्छा बनना है। बोलेंगे हालेलुया। हम सबको अच्छा पेड़ बनना है। हालेलुया। हमें बच के रहना। हालेलुया। भजन 1 में लिखा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने मंडली में नहीं बैठता। नो, ऐसे लोग से दूर रहें। बिल्कुल हम एक दो बार आपको वो करेंगे, लेकिन जो कि हमें ही फंसा दे, ऐसे लोग से दूर रहें। वो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। भजन 1 निकाल लीजिए पढ़ने के लिए। वो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और पढ़िए। और हाँ जी, पढ़िए जल्दी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। रुक जाइए। अपने ऋतु में फलता है। बोलिए अपने ऋतु में फलता है। अपने ऋतु में फलता है। अगर फल नहीं अच्छा तो पेड़ नहीं अच्छा। हालेलुया। और यीशु मसीह ये बात पेड़ के लिए नहीं कह रहे हैं, मनुष्यों के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे भजन 1 में 2 टाइप के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग। बस अच्छे लोग, बुरे लोग। बस अच्छे लोग कभी बुरा नहीं कर सकते हैं और बुरे लोग कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं। अच्छे लोग कभी बुरा फल नहीं दे सकते हैं और बुरे लोग कभी अच्छा फल नहीं दे सकते। हालेलुया। और अच्छे लोग के लाइफ में फल आएगा, जरूर आएगा। हालेलुया।
अच्छे लोग के लाइफ में फल आएगा। अच्छा पेड़ अगर इस साल नहीं तो अगले साल फल देगा, जरूर देगा। हालेलुया। आम के पेड़ में सेब नहीं आएगा, आ सकता है? यह असंभव है। असंभव है कि आम का पेड़ सेब का फल दे दे। हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो पेड़ सही तो फल सही। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अगर पेड़ बढ़िया है, आज नहीं तो कल फल देगा, इतना फल देगा कि डालियां झुक जाएंगी। हालेलुया। वो अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया। और जरूर फलेगा। हालेलुया। क्योंकि नालियों किनारे लगाया गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के करीब है। हालेलुया। वो जरूर फलेगा। आप सब लोग फल देंगे जो नालियों के किनारे लगाए गए हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और लिखा है जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ, बोलेंगे जो कुछ, जो कुछ, जो कुछ, सब लोग कहेंगे जो कुछ वो पुरुष करे वो महिला करे वो सफल होता है। एक बार जोर से कहेंगे, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आप जो भी काम करेंगे सफल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे लोग सफल होंगे। हालेलुया। अच्छा पेड़ सफल होता है। हालेलुया। और बुरा पेड़ सफल नहीं होता है। हालेलुया। अच्छा पेड़ हैं आप। हालेलुया। आप सफल होंगे। हालेलुया। लेकिन जब नीचे पढ़ते हैं नंबर 4 से पढ़िए, दुष्ट लोग। नंबर 4 से पढ़िए। ओ रुकिए। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुनिया में, दुनिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग मिलेंगे, लेकिन हमें सबसे प्यार करना, हमें किसी को नफरत नहीं करना। ये तो बात है क्लियर। हमें किसी से प्यार नहीं करना, हमें सबसे प्यार करना। हम सबसे प्यार करना, हमें किसी से नफरत। भूसी के समान होते हैं। हालेलुया। जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। तो भजन 1 में 2 टाइप के लोग बारे में लिखा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग पढ़ रहे थे मती आते हैं। मती 7 में पढ़ रहे थे जी, उसको कंप्लीट करेंगे। मती 7 को, मती 7 का मैं पढ़ूंगा 15 कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके बातचीत से तुम इन्हें पहचान लोगे, उनके व्यवहार से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके एक्शन से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से झाड़ियों में अंगूर नहीं होते हैं? झाड़ियों में अंगूर नहीं होते हैं, अंगूर के फल में ही अंगूर होते हैं। हालेलुया। नंबर 17, इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। हालेलुया। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। हालेलुया। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। बोलेंगे अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता। हालेलुया। और निकम्मा पेड़ अच्छा फल और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से। हालेलुया। उनके फलों से, उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से, उनके बातचीत से तुम पहचान लोगे कि ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हालेलुया। और हमें पहचानना है। हम यही वचन को मती 12 का 33 में आते हैं, और मती में दोबारा लिखा हुआ है। मती में दोबारा लिखा हुआ 12 का 33 से। जी शुरू करते हैं। यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अगर पेड़ अच्छा होगा भाइयों बहनों तो फल अच्छा ही देगा। हालेलुया। और पढ़िए। या पेड़ को निकम्मा कहो, हाँ, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हाँ, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हम सब लोग अपने फलों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से पहचाने जाते हैं प्रभु के लोग। जी नंबर 34। हे सांप के बच्चों। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह दिया? सांप के बच्चों बोल दिया।
तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते यीशु हो? मसीह कह रहे हैं कि जो सांप के बच्चे हैं वो एक अच्छे बातें कैसे कह सकते हैं? जो दिल में होता है वो मुंह पे आता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? हमें कई लोग को अच्छी बातें कहने नहीं आता है, उनको बस उल्टा ही कहने आता है, बुराई कहने आता है, चुगली लगाने आता है, झगड़ा लगाने आता है। ओ, वो सांप के बच्चे हैं। सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो तुम्हारे मन में भरा है तुम्हारे मुंह पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारे दिल में होगा, अच्छे लोग अच्छा सोचते हैं, बुरे लोग बुरी बातें सोचते हैं। जो तुम्हारे दिल में होगा वो तुम्हारे मुंह पे आएगा। जो तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तुम अच्छी बोल ही नहीं सकते हो, नहीं बोल सकते हो। हालेलुया। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। भला मनुष्य मन भले, के हाँ मैं पढ़ूंगा। भला मनुष्य मन के भले भंडार, हालेलुया, भली बातें निकालता। हालेलुया। ये आपका भंडार है, दिल। इसके अंदर भली भली बातें भर दीजिए। ये दिमाग है, दिमाग में अच्छी बातें भर दीजिए तो आपके जीवन से भला होगा। हालेलुया। भले लोग भली बातें बोलते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, सांप के बच्चों। हम लोग पढ़ते हैं एक वचन को और पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं जी, हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना जी, हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 8:39 या यूहन्ना 8:39 जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया, जी। हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। यीशु मसीह उस जमाने के जो यहूदी लोग थे, पाखंडी लोग थे, उनके बारे में बोल रहे हैं। ऊपर से वे आत्मिक लगते थे, लेकिन वो सत्य थे। हमारा पिता अब्राहम है, हम प्रभु की संतान है। ये कि यीशु मसीह कहते हैं, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। इसमें साफ बोल देते थे, तुम शैतान की संतान हो। और नंबर 39, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। लोग कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान है। अच्छा, तुम्हारा एक्शन बताता है तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। अगर अब्राहम तुम्हारे संतान होते हैं तो अपने पिता के समान तुम काम करते। यीशु ने उनसे कहा, ये तुम अब्राहम के संतान होते, अब्राहम के समान काम करते। नंबर 44 में क्या कहा, पढ़िए। 44 पढ़िए सिस्टर जी। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। और यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम अपने पिता शैतान। हम ऐसा नहीं किसी से कह सकते। नो, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं किसी से। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो तो प्रभु थे। हमें तो सबको प्रभु का संतान ही समझना है। हालेलुया। हमें तो सबको प्रभु का संतान ही समझना है, लेकिन फिर भी बच के रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं, अब यूहन्ना 1 में आते हैं और हम पढ़ते हैं यूहन्ना जॉन 1 में एक बात यह है कि एक आदमी है नतनएल। आइए हम देखते हैं नतनएल। और नतनएल फिलिप्पुस, यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बचाया, फिलिप्पुस से मिला। फिलिप्पुस जो है नतनएल से मिला, कहा नतनएल आओ चलो ना। नतनएल ने कहा आओ चलो ना, मुझे तो मसीह मिल गया है, आओ चलो ना। तो नतनएल ने कहा कि नासरत से क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा चलकर देख लो। यूहन्ना 1:47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने
जब नतनेल को देखा तो क्या बोला? पढ़िए जरा सिस्टर जी 47। यीशु ने नतनेल को अपने पास आते देखा तो क्या बोला? क्या बोला? ये सचमुच, इसमें कपट नहीं। ना पहले लिखा है ये सचमुच, देखो ये सचमुच इस्राएली है। यीशु मसीह कहते हैं ये बंदा अच्छा बंदा है, ये है अच्छा पेड़ है, ये सचमुच इस्राएली है और इसके अंदर कपट नहीं है। इसके अंदर कपट नहीं। कपट नहीं है। संसार में बहुत सारे कपटी लोग हैं। यीशु मसीह को अच्छे लोग भी अच्छे लगते हैं, पापियों से प्यार करते, सबसे प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब नतनेल को देखा, परमेश्वर की नज़र उसके लोगों पे होती है, अब धर्मियों पे लगी होती है, उसके कान उनके दुहाई की ओर लगे होते हैं। परमेश्वर देखता है, हर दिल को देखता है। और प्रभु ने कहा नतनेल ये सचमुच इज़राइली है, हमें अच्छा पेड़ बनना है, इसमें कपट है नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। इसके अंदर कपट नहीं। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कपट है और वो आशीष नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। नतनेल ने उससे कहा इसमें कपट नहीं। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में कौन रहने पाएगा, उसके पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा, उसकी उपस्थिति में कौन ठहर पाएगा, कपटी लोग तो नहीं ठहर पाएंगे। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे भजन 15 और जो लिखा है कपटी लोग तो नहीं ठहर पाएंगे। भजन 15 और भजन 15 तेरे पर्वत पर कौन रह पाएगा प्रभु? हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मैं पढ़ूंगा, रुकिए। वह जो खराई से चलता, अच्छे लोग, अच्छा पेड़, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता। यहाँ तो लोग मित्र को भी बुराई कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग, मगर अच्छे लोग बुराई नहीं करते हैं, अपने मित्र की बुराई नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनते हैं। हालेलुया। और फिर हम पढ़ते हैं भजन 24 में और उसमें लिखा है पृथ्वी और जो कुछ इसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ इसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। नंबर 3 पढ़िए 24:3। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? अब आप पढ़िए नंबर 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? नंबर 4 जी पढ़िए। जिसके काम जिसके अच्छे निर्दोष और हृदय जिसके शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, बात नहीं आती है, और न कपट से शपथ खाई, और जिसके अंदर कपट नहीं है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको अच्छा पेड़ बनना है ताकि हम जो है आशीष को पाएं। और आगे पढ़िए नंबर 5। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वह पेड़ यहोवा की ओर से आशीष पाएगा जिस पेड़ में कपट नहीं, जिस पेड़ में कपट नहीं। और यीशु मसीह ने नतनेल को देखा, ये है सच्चा विश्वासी, ये है सचमुच इस्राएली, ये है सच्चा बंदा, मैं इसको पहचान लिया। प्रभु सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं। हालेलुया। हम मनुष्य एक दूसरे को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। और कहते हैं इसके अंदर कपट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोगों के अंदर कपट ना हो, और परमेश्वर उनको देते हैं आशीष। हालेलुया। संसार में आप जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, फंसाने वाले, कपट वाले, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन परमेश्वर के लोग अच्छे होते हैं। हालेलुया। उनके अंदर कपट नहीं होता है, ना होना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर उनको देता आशीष। नंबर 48 हम यूहन्ना 1 में हैं और प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल को देख के कहा तुझ में कोई कपट नहीं है। नतनेल ने कहा, अरे भाई, नतनेल ने क्या कहा 48 में? नतनेल ने उससे क्या कहा 48 में? 1 का 48। नतनेल ने उससे कहा, क्या कहा? तू मुझे कैसे जानता है? रुकिए, अरे आप कहेंगे हे प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? आप कहेंगे हे प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? प्रभु हर व्यक्ति को जानता है जिसके अंदर कपट नहीं है। प्रभु हर पेड़ को जानता है।
परमेश्वर जानता है कि अच्छा पेड़ का अच्छा फल लगेगा, बुरा पेड़ के बारे में वो नहीं जानता है। भजन 1 में लिखा है, वो धर्मियों के मार्ग को जानता है, वो धर्मियों के मार्ग को जानता है, दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया, वो परमेश्वर जानता है। नतनेल ने कहा, प्रभु आप कैसे जानते हैं? कहा, मैं तो सब जानता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अरे इसके पहले फिलिप्पुस ने तुम्हें बुलाया नतनेल, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था मैंने तुझे देखा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अरे जब तुम उस पेड़ के नीचे थे मैंने तुझे देखा है। परमेश्वर की नज़र अपने अच्छे लोगों पर बराबर बनी रहती है। बोलेंगे हालेलुया। आप कहीं कोने में हो, कहीं पेड़ के नीचे हो, कहीं भी हो, आपको लगेगा प्रभु मुझे नहीं देखता है, लेकिन हे अच्छे लोगों, हे अच्छे पेड़ वाले सारे लोगों, प्रभु आपको देखता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देने के लिए बुलाता है, प्रभु आपको चमत्कार दिखाने के लिए बुलाता है। आगे हम पढ़ेंगे नतनेल के बारे में। नतनेल ने कहा, अच्छा आप मुझे सब आप जानते हैं? नतनेल नंबर 49, नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, अरे आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छे व्यक्ति हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करेगा? प्रभु क्या कहते हैं? तू, आगे बोलेंगे, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। बोलेंगे सब लोग, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा जिसके अंदर कपट नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर कपट नहीं। हालेलुया। जो सचमुच इज़राइली, हालेलुया, प्रभु कहता है उसके लिए कि तुम बड़े बड़े काम को देखोगे और मैं तुम्हारे लिए बड़े और बड़े काम करने जा रहा हूं। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और तुम आत्मिक भी बातें बड़े बड़े देखोगे। कैसे? यीशु, हाँ। फिर नंबर 51, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ए नतनेल, प्रभु के पर्वत पर कौन ठहर सकेगा जिसके अंदर कपट नहीं? और प्रभु ने कहा, नतनेल तुम स्वर्ग को देखोगे। हालेलुया। नतनेल तुम स्वर्ग को देखोगे। हालेलुया। नतनेल तुम स्वर्गदूतों को देखोगे। हालेलुया। तुम स्वर्ग को खुला हुआ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल देगा। अच्छे लोग का हमेशा अच्छा होगा। परमेश्वर आप पर दृष्टि लगाता है हर उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर कपट नहीं, जिसका मन शुद्ध है, जो अच्छा है, अच्छा पेड़ है। इसलिए बुलाता है तुम्हें बड़े बड़े काम दिखाने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए। भजन 24 में भी लिखा है कि वो तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। अच्छा पेड़ आशीष पाता है। अच्छे पेड़ वाले जो काम करते हैं वो सफल होते हैं। दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं। दुष्ट लोग उड़ जाएंगे, अचानक खत्म हो जाएंगे, मगर आप बने रहेंगे बरकरार। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया।